अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये किस तरह वर्क करता है। किसी भी रेगुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसकी भी फाइल्स होती हैं जिसमें हम लाइंस ऑफ कोड्स लिखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब कोई स्पेसिफिक कंडीशंस मेट हो जाती हैं तब ये वर्क करता है, यानी कि इसको वर्क करने के लिए कुछ कंडीशंस हमें बतानी होती हैं, वो कंडीशंस मेट होंगी तो ये वर्क करेगा और ये बिल्कुल थर्ड पार्टी की तरह काम करता है। जिसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि कोई भी मिडल मैन दो पार्टीज के दरमियान में है। जिस तरह लेट सपोज बैंक है, दो कस्टमर्स के दरमियान में बैंक है, तो अगर आपको बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, कोई काम लेना है मिडल मैन से, तो वो आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। क्योंकि हम बैंक की सर्विस लेंगे तो ऑब्वियसली वो हमसे चार्ज करेगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल थर्ड पार्टी की तरह काम करता है, लेकिन आपको इसको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। और क्योंकि ये प्रोग्रामिंग फाइल होती है तो इसमें चीट के कोई भी चांसेस नहीं होते, क्योंकि हमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से बचने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करते हैं और किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रोल प्ले होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इम्यूटेबल है ब्लॉकचेन की तरह। इस ब्लॉकचेन को कोई चेंज नहीं कर सकता। इस तरह जो भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लाइंस ऑफ कोड लिख देते हैं या जो भी कंडीशंस हम उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसको कोई चेंज नहीं करेगा। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिससे भी रिलेटेड बनाया जाता है तो वो उसकी दोनों पार्टी से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही बनाया जाता है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, तो डेवलपर ये कहता है कि आप हमें लेट सपोज 1 लाख करके 5 ईयर्स तक पेमेंट कर दें। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोगों का पैसा लेके भागेगा नहीं। 5 साल बाद जब लोग देखने आएंगे कि क्या हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, हमारे फ्लैट्स बन गए हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि डेवलपर पैसा लेकर नहीं भागेगा। क्योंकि जितने भी कस्टमर्स थे उन्होंने डायरेक्टली डेवलपर के अकाउंट में पेमेंट की थी। तो अब इसका जो सारा केयर टेकर है, जो भी ओनर है, तो वो डेवलपर है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह नहीं होता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक मिडिल मैन की तरह वर्क करता है, जिसमें अगर आप इसी तरह बिल्डिंग प्रोजेक्ट की एग्जांपल ले लें तो इसमें होगा ये कि जो कस्टमर जो भी इन्वेस्ट करेंगे अपने बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए, तो वो सारी की सारी अमाउंट एज अ मिडिल मैन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास आएगी। वो डायरेक्टली डेवलपर के अकाउंट में नहीं जाएगी। और डेवलपर भी बाउंड होगा कि वो जब चाहे इसमें से अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकता। उसको परमिशन चाहिए होगी कस्टमर्स की। लेट सपोज अगर वो अपनी बिल्डिंग का लेट सपोज अगर डेवलपर को अमाउंट चाहिए होगी अपनी बिल्डिंग की बेसमेंट के लिए, तो वो क्या करेगा कि पहले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे परमिशन लेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। और जब उसे परमिशन मिल जाएगी, लेट सपोज 50% ज़्यादा वोट मिल जाते हैं इन्वेस्टर्स से, तो फिर ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करेगा कि अमाउंट डेवलपर को मिले। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ करने के लिए इन्वेस्टर्स का वोट लेगा, फिर ही वो विड्रॉ कर सकेगा। तो इसमें जितनी भी अमाउंट कलेक्ट होगी तो उसका ओनर कौन होगा? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कोड होगा वो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट ही मैनेज किया जाएगा। तो जितनी भी अमाउंट कलेक्ट होगी उसका ओनर कौन होगा? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और इन्हीं स्टेप्स में कस्टमर्स अपना प्रोजेक्ट जाके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि अगर डेवलपर ने बेस के लिए पैसे लिए थे, यानी कि बेसमेंट बनाने के लिए पैसे लिए थे, तो क्या उसने बेसमेंट का काम कंप्लीट कर लिया है। अगर कंप्लीट कर लिया है तो तभी वो अलाउ करेंगे नेक्स्ट डेवलपमेंट के टास्क के लिए, ये अलाउ करेंगे कि इन्वेस्टर को और पैसे दे दिए जाएं। तो इस तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एज अ मिडिल मैन वर्क करता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लाइंस ऑफ कोड होंगी वो दोनों पार्टीज के कंसेंट से ही इम्प्लीमेंट होंगी। तो इस तरह कस्टमर्स का भी ट्रस्ट डेवलप होगा और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बहुत कम रह जाएंगी। तो ये हमने छोटा सा प्रोसीजर बनाया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आइडेंटिटी एग्रीमेंट होता है। उसमें हम सब कुछ बताते हैं कि ओनर कौन है। लेट सपोज जिस तरह भी हमने बिल्डिंग के प्रोजेक्ट की एग्जांपल ली है, तो हम इसमें डिफाइन करेंगे कि बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है उसका ओनर कौन है, यानी कि डेवलपर कौन है, और कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स कौन है। तो उन सबकी आइडेंटिटी एग्रीमेंट होगा और फिर कंडीशन सेट होंगी कि कौन सी कंडीशंस पर विड्रॉ होगा। और ये सब कंडीशंस हम इसमें सेट करेंगे। उसके बाद उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि उसको कोई चेंज ना कर सके और ये इम्यूटेबल बन जाए। फिर उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन और फिर उसके बाद नेटवर्क को अपडेट किया जाएगा। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ये है कि मनी को ऑटोमेट किया जाए। मनी को ऑटोमेट करना, चीज़ों को ऑटोमेट करना। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर स्टोर होते हैं और ये हमेशा तभी रन होंगे जब स्पेसिफिक कंडीशंस मेट होंगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और इन्हें क्यों लिखा जाता है।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे ताकि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की भी समझ आ जाए कि किस तरह ब्लॉकचेन के कोड को राइट किया जाता है। तो आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।